हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या शर्मा फ्रॉम डिफेंस निधि एकेडमी। सो आज हमने करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो हमने अपना मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक वहां पर कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम पर हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी। देखो, मोजे वर्क विद एक्स-रेज। मोजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, सभी एलिमेंट्स को, मतलब उनका एक स्पेक्ट्रम उसने ऑब्जर्व किया था, उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व करी थी। और फिर उसको पता चला था कि एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, वो उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आ रही है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना एलिमेंट्स का, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से उसको आइडिया हुआ कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंडलीव ने, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। मैंडलीव ने बोला कि एटॉमिक मासेस के बेस पे उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, बट जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे है। तो वो एटॉमिक नंबर वर्ड हमें कहाँ से मिला? बेसिकली जो मोजे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी, वो क्या आ रही हैं, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हैं। ठीक है, किसके? हमारे एटॉमिक नंबर के। सो यहाँ पर हमारे पास यही है कि ही showed that square root of frequency of a line X-ray spectrum is related to the atomic number, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। ठीक है, ए एंड बी यहाँ पर क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर हमारी फ्रीक्वेंसी देखा जाए, न्यू देखा जाए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे जेड के। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें यहाँ से पता चली। ठीक है, फिर अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जैसे आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की हमने डेफिनेशन देखी थी ना, अब यहाँ पर इसकी देखो कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic numbers, which is very important। वहां पर था atomic masses, किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और दिस मॉडिफाइड लॉ ऑफ मोजे इज कॉल्ड एज मॉडर्न लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको आज पढ़ा जाता है। तो इसकी डिस्कवरी मोजे के एक्सपेरिमेंट से हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? देखो, अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको उसका बेसिक आना चाहिए कि बेसिक क्या है बेसिकली। यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले तो है कि वहां पर हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, मतलब कितनी वर्टिकल कॉलम्स हैं और कितना हॉरिजॉन्टल हमारे रोज हैं। तो देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हमने क्या बोला है, ओके। अब यहाँ पर देखो कितने हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम बोलते हैं आज ग्रुप्स, एंड देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको बोला जाता है पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे स्ट्रेट वाले होते हैं, आप बच्चे नहीं हो, आपको पता है। हर हॉरिजॉन्टल हमारा ये होता है। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास बेसिकली 7 उसमें डिवाइडेड है, और ग्रुप्स में कितना, 18 ग्रुप्स देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस आपका अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू हेवीएस्ट एलिमेंट्स यूरेनियम, वहां तक अब ये पुराना है। अभी हमारे पास यहाँ पर 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 32। ये मैं ठीक कर देती हूँ। फर्स्ट पीरियड में आपको देखने को मिलता है 2 एलिमेंट्स, विच इज योर शॉर्टेस्ट पीरियड, जो आपका सबसे छोटा पीरियड होता है। सेकेंड पीरियड में आप देखते हो, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स। ठीक है, वो फर्स्ट और सेकेंड आपके शॉर्ट पीरियड हो गए, वो शॉर्टेस्ट के 2 शॉर्ट पीरियड। फिर फोर्थ फिफ्थ में आप देखते हो 18 एलिमेंट्स, और सिक्स सेवंथ में आप देखते हो 32 एलिमेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगी। एस, पी, डी और एफ पढ़ते हो आप। जो आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें आपके आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10, और एफ में आते हैं 14। बेसिकली जो आपका 6th और 7th पीरियड है ना, इसमें एस, पी, डी, एफ चारों के एलिमेंट्स देखते हो आप।
तो अगर आप इन चारों को कैलकुलेट करोगे ना तो वो आएगा 32, उसका सम आएगा 32। तभी यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है? 32, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखो सिमिलरली सिक्स्थ में भी हम एसपीडीएफ तीनों को भरेंगे। जब हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं ना, वहां पर आपका एफ ब्लॉक मिसिंग होता है, ये नहीं होता। वहां पर सिर्फ क्या होता है, एसपी और डी ब्लॉक देखते हो, मतलब एसपी और डी के एलिमेंट्स देखते हो आप। तो इसका टोटल अगर आप देखो 10 + 6 16 + 2 18, तो वहां पर एफ तो नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ में एफ की स्टार्टिंग ही नहीं होती। तो वहां पर आप देखो 18 एलिमेंट्स इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मतलब रिलेट करती है वो। तो वो भी हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपने लिखनी है, याद करनी है, ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करनी है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी वीडियो अलग से बन जाएगी। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे दिया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है आगे हमारे पास कि द ग्रुप 1A एलिमेंट्स, बेसिकली फर्स्ट ग्रुप 1A और 1,2 वो डिनोशन खत्म हो चुकी है आज के टाइम पे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स। और जो सेकेंड ग्रुप होता है हमारा, वो भी एस ब्लॉक का होता है, वो होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा पी डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है। सिमिलरली अब मैं आपको यहाँ से, अगर आप देखो यहाँ देखो, जब आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हो ना, तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स किस में अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय जेड। जेड से डिनोट करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज उसी से सिमिलर होती है, मतलब एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे होती है। एंड द आइसोटॉप्स आर ग्रुप टुगेदर, क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, मासेस पे थोड़ी है ये। तो नंबर अगर सेम है तो वो तो सेम ही चीज रही। फिर उसके बाद है द टेबल कंटेन 7 पीरियड्स। हमें पता है कितने पीरियड्स कंटेन करता है, 7, और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक। और कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पास? 18 ग्रुप्स होते हैं। तो वो जो सब ग्रुप वाला कंसेप्ट था ना हमारा 1A 1B 1, वो खत्म हो गया, उसको प्रॉपरली 1 2 3 4 और 18 तक उसको सीक्वेंस कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास आया द ट्रांजिशन ट्रायड एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज ग्रुप 8 आर इंक्लूडेड इन ग्रुप 8 9 एंड 10। और उसको क्या बोल दिया, द नेम ऑफ जीरो ग्रुप इज चेंज टू ग्रुप 18। अगर आप मॉडर्न में देखो ना, सॉरी अपना मैंडलीफ में देखो, तो उसमें जीरो ग्रुप में ऐड किया गया था आपके नोबल गैसेस को। बट जब हम आज का पीरियोडिक टेबल देखते हैं लॉन्ग फॉर्म वाला, उसमें आपके ग्रुप 18 में पूरा नोबल गैसेस ही है। वहां पर सारी की सारी नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया गया है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। याद कैसे करना है? ही नेवर आर्ग्यूज, कल 0 रन पे आउट हुआ, ऐसे याद करना है। तो आपको मिनेमोनिक्स भी याद होने चाहिए अपने पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट है अ न्यू पीरियड बिगिंस विद द ऑक्यूपेंसी ऑफ न्यू एनर्जी शेल। जैसे ही एक नया शेल भरने लगता है ना, तो एक नया पीरियड शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, हमने पीछे एसपी डी एंड एफ की बात करी। सो दस ऑल पीरियड्स बिगिन विद द एलिमेंट्स हैविंग ns1 कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली सबसे पहले हम 1s को भरते हैं, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2। तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग तो 1s से ही होगी, उसके बाद 1 2 3 4 पे जाओगे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड रिस्पेक्टिवली। तो स्टार्ट ns1 से ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे 1s1 हो गया, 2s1 हो गया, 3s1 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो n क्या है यहाँ पर, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेसिकली। तो हमारी जो नींव रहेगी वो क्या रहेगी, ns1 की रहेगी, बेस आपका क्या रहेगा, ns1 का रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अ पीरियड यूजुअली टर्मिनेट्स एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड विच टर्मिनेट्स 1s2। क्यों? क्योंकि वहां पर हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको नोबल गैसेस के साथ ही प्लेस किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वहीं पे सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ 1s2 वाले में p ऑर्बिटल आपका लैक करता है। अदरवाइज आप देखोगे जो आपका लास्ट, मतलब आपका जो 18th ग्रुप है ना, उसमें हमेशा np6 वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब वहां पर आपकी 2p6, क्योंकि p ऑर्बिटल आपका 2 से ही शुरू होता है, 2p6 3p6 4p6। तो आप ये देखते हो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब ns2 से np6 तक जाएगी वो। फिर द थर्ड ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, आपका 32 एलिमेंट्स कंटेन करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, देखो इनर्ट गैसेस होती हैं आपकी ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस, वो सबसे लास्ट में होती हैं। 18 ग्रुप्स हैं, लास्ट में 18th ग्रुप आता है।
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस और पी ब्लॉक के, तो इनको नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बेसिक है, पता होना चाहिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देखो डी के अंदर होता है एफ, है ना, तो एफ क्या हो गया? इनर ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन हुआ तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, है ना। बहुत ध्यान से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को देखो। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है हमारी ग्रुप 18, दिस इज योर ग्रुप 18। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका? नोबल गैसेस। ये पूरा आपका पी ब्लॉक है ना। तो पी ब्लॉक को और ये एस ब्लॉक को क्या नाम दिया जा रहा है यहाँ पर? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और ये डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन हो गए, और एफ ब्लॉक वाले आपके इनर ट्रांजिशन हो गए। यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। और मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन किससे आती है? NS2 से NP6 तक। तो आप लास्ट देखोगे NS2 और NP6 की ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। देखो 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट्स के सेम रहेंगे, सिर्फ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, विच इज 1 2 3 आपका चेंज होगा। कोई भी ग्रुप उठा के देख लो। हाँ चलो सपोज करो ये वाला ग्रुप उठा लो, निकोजन फैमिली उठा लो, एन वाला, नाइट्रोजन को निकोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3। तो सबके लास्ट में p3 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 ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले एलिमेंट्स की ग्रुप्स को अरेंज ही इस हिसाब से किया गया है कि उनकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स आए आपके। चलो अब एक एक करके सारे हमारे ग्रुप्स की थोड़ी बहुत, सारे मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इन ब्रीफ। हम जब उनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू वजह से, है ना। एमसीक्यू में आपको प्रॉपर्टीज दे देंगे, जैसे एस ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक बोल दिया, उसकी प्रॉपर्टीज दे दी, और पूछेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज, मतलब कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? वहां पर आपकी नॉलेज वर्क करेगी ना कि हाँ कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। इसीलिए अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक कर देते हैं, बाकी जो हमारी ब्रीफ में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स को वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम लेफ्ट में होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट। अभी आपने पीछे अपना पीरियोडिक टेबल में भी देखा, वो एकदम यहाँ पे था, यहाँ एस ब्लॉक था, यहाँ पी ब्लॉक था, बीच में डी ब्लॉक था, और एफ नीचे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाला, ठीक है। So the S block elements are present on the extreme left on the periodic table. All of these are highly reactive metals. जितने भी S block के elements होते हैं वो एक तो metals होते हैं और highly reactive होते हैं, except hydrogen. Highly reactive but not considered as a metal. वो reactive तो होता है but उसको आप as a metal consider नहीं करते, clear। अब दूसरी important चीज कि जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है एल्कलाई मेटल्स, और जो आपका सेकेंड ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। वहां पर आपका ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1 होता है, और सेकेंड पीरियड के लिए आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। अब उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगी ना, तो ऑब्वियसली। और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओ, नीचे जाओ, तो वो इंक्रीज होती है, मतलब ऊपर वाले की कम होगी और नीचे वाले की जाते जाते बढ़ जाएगी। फिर दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड दे हैव जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि हम ट्रेंड्स में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लर्न करो, क्विक लर्न करो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं। Most of the metals of this block impart characteristic color to flame, characteristic देते हैं, कलर मतलब कलर शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होंगे ही, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, बेसिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स था, क्लियर। चलो
अब हमारे पास है p block elements. These elements are present in the right portion of periodic table. ये एकदम right side में होते हैं. This is the only block that contains metals, semi metals and non metals. अब इस block में आपको metals भी देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी देखने को मिलेंगे. जो इन्होंने सेमी मेटल्स लिखा है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं. ठीक है. फिर a clear demarcation line separates the metals and non metals. आपको प्रॉपर्ली वो दिखेगा कि वैसे वो सेपरेट हो रहा है. ठीक है. उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP6 NP6 तक होता है बेसिकली. NS2 तो पूरा भरा ही होता है और NP1 to 6 आप भरते हो. देखो आपका 13 ग्रुप से शुरू होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. तो यहाँ पर जब आप शुरू करते हो ना भरना, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, तो इस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है. क्लियर. अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेटल्स ऑफ दिस ब्लॉक आर सॉलिड्स. वो जर्नली आपको सॉलिड्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे. नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस, मतलब तीनों फॉर्म्स में होंगे. अब मेटलॉइड्स ऑफ दिस ब्लॉक शो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे. बड़ा 3D जायंट 3D स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा और एलोट्रोपिज्म भी देखने को मिलेगी. तो ये इसके क्या हो गए? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर सिखा दी. देखो NS2 तक तो ये भर के ही आता है क्योंकि S ब्लॉक हमारा स्टार्टिंग का होता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप. तो NS1 और NS2 तो हम यहीं पर भर देते हैं. बाकी P13 to 18 आप फिलिंग देखते हो उसकी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले तो बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है. ठीक है. और all the elements of D block are present in the middle portion. मैंने आपको बताया वो सेंटर में होते हैं. अब इसमें एक्सेप्शंस होती हैं इसकी. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शंस की तो हम इतनी बात नहीं करेंगे, इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे. तो मेन मैंने आपको बेसिक सारा करा दिया है इस वीडियो में. आप एक बार पूरा गो थ्रू हो सारी वीडियो से और लास्ट वीडियो भी देखो. सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म का पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस कर लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द ट्रेंड्स. ठीक है. जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उसी के बेसिस पे हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो शो करेंगे कि वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है. तो वहां पर इन डिटेल हो जाएगा. ठीक है. बाकी इसका सबका स्क्रीनशॉट लो. अगर कोई डाउट आता तो आप पूछो. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.